फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज 24 अक्टूबर 2021 है। आज के प्रमुख करंट अफेयर्स कौन कौन है, आइए देखते हैं। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नामक पुस्तक BS श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है। यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है। साथ ही उनके निरंतर परिवर्तन के बारे में भी वर्णन किया गया है। हाल ही में प्रकाशित हुए प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। द बैटल ऑफ रेजोंगला कुलप्रीत यादव के द्वारा लिखा गया है। 400 डेज चेतन भगत के द्वारा। लॉन्ग गेम विजय गोखले जी के द्वारा। स्टार्स इन माई स्काई दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। द नेटमेक्स कर्स अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। और द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ ने शुरू की श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। छत्तीसगढ़ ने शुरू की श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों की दवाओं की MRP पर 50.09% से लेकर 71% तक की छूट मिलेगी। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाब में सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा गड़ूर ऐप। पंजाब में सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करेगा गड़ूर ऐप। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों जैसे BLO द्वारा अक्षांश और देशांतर को जोड़कर सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए गड़ूर ऐप पेश किया है। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा। BLO मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में संशोधन करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोहरास में मावसई गुफा में देखी गई सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावसई गांव में एक चूना पत्थर की गुफा के अंदर गहरे में एक नई सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। घोंघे के आकार इतने छोटे हैं कि एक बैस की लंबाई 2 मिलीमीटर से भी कम होती है। अगला देख लेते हैं। टिकट बुकिंग के लिए IRCT के साथ फ्लाई बिंग का समझौता। IRCT एयरलाइन फ्लाई बिंग के साथ एक समझौता किया है। यह यात्रियों को IRCT के एयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने किसी भी पूर्वोत्तर गंतव्य के लिए टिकट बुक करने की अनुमति देगा, जो इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह देखो अपना देश के अनुरूप साझेदारी शुरू की गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। यह हिम तेंदुए के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। हिम तेंदुओं की आबादी और उनके निवास की रक्षा और उन्हें रिकवर करने के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसी दिन 23 अक्टूबर को मोल दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन एवोगाड्रो की संख्या के सम्मान में मनाया जाता है। एक मोल परमाणुओं और अणुओं के लिए एक बुनियादी मापक इकाई है, जिसकी खोज एवोगाड्रो ने की थी। भारतीय AXA ने की उत्कर्ष SFB के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी। भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने उत्कर्ष स्माइल फाइनेंस बैंक के साथ अपनी बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है। इसमें बैंक के ग्राहकों के लिए भारतीय AXA के बीमा प्लान उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट हेतु लॉन्च किया प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम से भारत में स्टार्टअप्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी तकनीकी का लाभ उठाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, DRDO ने किया अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सफल परीक्षण। यह परीक्षण कहाँ से किया गया? तो परीक्षण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में
आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ आर्मी ट्रेनिंग कमांड की करार। एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ आर्मी ट्रेनिंग कमांड की करार। यह इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। समझौते के हिस्से के रूप में सेना अधिकारियों को कैंपस और ऑफ कैंपस के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए स्पॉन्सर करेगी। अगला है भारत ने नेपाल सरकार को सौंपा जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाले इस रेल लिंक की लंबाई 34.9 किलोमीटर है। क्रॉस बॉर्डर लिंक से व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेंगलुरु में किया गया हाइपर स्केल डेटा सेंटर डेटा समुद्र का उद्घाटन। डेटा समुद्र भारत का पहला ऑन डिमांड ऑन रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर होगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बेंगलुरु के नए KIADB पार्क में स्थित है। कौन से पार्क में स्थित है? KIADB पार्क में स्थित है। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। धन्यवाद।